अचानक अजगर की पूंछ हवा में लहराई। एक भयंकर आंधी उठी मानो अंतरिक्ष फट गया हो। राघव ने जल्दी से 4 सितारा युद्ध कवच बुलाया। उसकी दिव्य अंगूठी प्रकट हुई और उसने एक बार फिर स्प्लिट द हेवन से वार किया। दिव्य वलय और 4 सितारा युद्ध कवच की सहायता से इस हमले से अजगर की विशाल पूंछ कट गई। हवा में खून फैल गया। राघव ने अभी उसकी पूंछ से बचाव के लिए वार किया ही था कि अजगर का मुंह उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा। राघव चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना फुर्तीला होगा। पूंछ पर लगी चोट से उसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा और जब तक वो कुछ कर पाता वो उसके मुंह में फंस चुका था। अच्छा नहीं, उसके मुंह में एक मछली जैसा तरल भर गया। ये स्पष्ट रूप से एक भयानक जहर था। राघव की ज्वाला ऊर्जा अचानक उसके चारों ओर बचाव के लिए घूमने लगी और फिर उसके हाथ में एक विशाल ज्वाला का गोला फट गया। धमाका! माउंटेन रॉक पाइथन ने राघव को अपने मुंह में फंसाया ही था कि उसका सिर फट गया। राघव आग की लपटों से घिरा हुआ फिर से प्रकट हुआ। हवा में उबकाई लाने वाली बदबू फैली हुई थी। वो जमीन पर उतरा ही था और अजगर की लाश को हटाया ही था कि उसने दूर से लोगों का एक समूह देखा। उन्हें साफ देखकर उसकी नजरें तुरंत बर्फ जैसी हो गई। लिटिल स्नो को छोड़ो, कुल 9 लोग थे और उनमें से हर एक के चेहरे का आधा हिस्सा काले शल्कों से ढका हुआ था। उनकी आंखें किसी जहरीले सांप की आंखों जैसी लग रही थी, ठंडी और जरा भी भावशून्य। उनमें से 8 दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे, जबकि एक तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी था। उसकी आभा लगभग गौरा और अन्य के समान ही थी। उनमें से एक के हाथ में एक अजीब सा धातु का जाल था जिसमें लिटिल स्नो फंस गया था। जाल में नुकीले कांटे थे जो लिटिल स्नो की त्वचा में चुभ रहे थे। वो कांप रहा था। वह जाल घरेलू पालतू जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई खास जादुई चीज लग रही थी। लिटिल स्नो को पकड़ा हुआ देखकर राघव की आंखों में हत्या का जुनून उमड़ता रहा। ये तुम्हारा पालतू जानवर है? छी, तुम सच में बेवकूफ हो। तुमने इतने कमजोर पालतू जानवर को अनादि पथ पर लाने की हिम्मत कैसे की? जाल पकड़े हुए आदमी ने घुरघुराहट की और लिटिल स्नो को वापस खींच लिया। जाहिर है उसका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बाकी लोगों ने भी राघव को अपनी नजरों में जगह नहीं दी। उनकी आंखें ठंडी और तिरस्कार भरी थी, मानो वे सम्राट हो और किसी चींटी को देख रहे हो। यह बात विशेष रूप से तीसरे दर्जे के दिव्य पुरुष के लिए सत्य थी जो उनका नेतृत्व कर रहा था। उसकी निगाहें ब्लेड जैसी थी, जिससे कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसका आधा चेहरा काले शल्कों से ढका हुआ था, जिससे वह और भी भयावह लग रहा था। तुम किस संप्रदाय से हो? क्या तुमने इस माउंटेन रॉक पाइथन को मारा है? उसने पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह किसी अपराधी से पूछताछ कर रहा हो। या तो लिटिल स्नो को छोड़ दो या मर जाओ। जल्दी से फैसला करो, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। वो पहले ही धैर्य खो चुका था। इसके अलावा उसकी हत्या की मंशा और भी प्रबल होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपना संयम खोने वाला है। बेटे, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पालतू जानवर को छोड़ दें? सपने देखते रहो। जाल पकड़े हुए आदमी ने भयावह मुस्कान दी। वो लिटिल स्नो को मारने ही वाला था। आत्मा पर प्रभाव। उसने अभी ऐसा विचार ही बनाया था कि एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी आत्माओं में सुइयों की तरह चुभन पैदा कर दी। एक आध्यात्मिक हमला। तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी वास्तव में बहुत चौंक गया और उसने जल्दी से चेतावनी दी। इस समय उसकी गर्दन पर बंधे मनके से एक शक्तिशाली कंपन हुआ। यह आध्यात्मिक हमलों को रोकने के लिए एक रक्षात्मक आत्मा वस्तु थी। हो सकता है कि उसके पास कोई रक्षात्मक आत्मा हो, लेकिन बाकियों के पास नहीं थी। वे तुरंत प्रभावित हुए और एक पल के लिए अपनी चेतना खो बैठे। राघव का आध्यात्मिक आक्रमण शक्तिशाली नहीं था और वह उनके बीच बिखरा हुआ था, जिससे वो और भी कमजोर हो गया। अगर सीमा हमला कर रहा होता तो ये लोग तुरंत मर जाते, लेकिन राघव के पास आत्मिक कलाओं का प्रशिक्षण लेने के लिए न तो समय था और न ही ऊर्जा। उसकी ज्यादातर आत्मिक कलाएं केवल रक्षात्मक थी। उसकी आक्रामक आत्मिक कलाएं बहुत ही अपरिष्कृत थी और इस तरह के विशेषज्ञों के खिलाफ ऐसा आध्यात्मिक हमला उन्हें पलक झपकते ही बेहोश कर सकता था। बहरहाल पलक झपकना ही काफी था। राघव किसी भूत की तरह उछला और तुरंत जाल पकड़े हुए आदमी के पास पहुंच गया। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह एक कदम देर से पहुंचा। उड़ता हुआ इंद्रधनुष चमक उठा। उस व्यक्ति का हाथ कट गया और राघव ने लिटिल स्नो को अपने आध्यात्मिक स्थान पर रख दिया। उसी समय
उसने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल वो पीछे की ओर गिर गया। जिस क्षण से उसने अपनी आत्मा कला को उजागर किया, तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल को चकमा दिया, उस व्यक्ति का हाथ काट दिया, लिटिल स्नो को बचाया और बच निकला। तब से अब तक जो समय बीत चुका था वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए पलक झपकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। जब अन्य ब्लड पाइथन विशेषज्ञ होश में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से एक पहले ही राघव के हाथों में पड़ चुका था। हरामजादे, तुमने हमारी महान रक्त अजगर जाति पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम हमसे अपने पूरे संप्रदाय और परिवार का सफाया करने के लिए कह रहे हो? उनमें से एक दहाड़ा, जल्दी करो और उसे छोड़ दो, फिर अपने अंग नोच कर निकालो, वरना तुम और तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य बिना कब्र के मर जाओगे। दूसरे आदमी ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वे चिंतित थे कि राघव का गुस्सा कम है, इसलिए वे आग में घी डाल रहे थे। उन्होंने राघव को घेर लिया, लेकिन राघव अभी भी उस व्यक्ति की गर्दन कसकर पकड़े हुए था। अगर राघव ने अपना हाथ भींच लिया होता तो वो न सिर्फ उस व्यक्ति की गर्दन तोड़ देता बल्कि उसका सिर भी तोड़ देता। इसलिए उन्होंने अभी हमला करने की हिम्मत नहीं की। बच्चा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने मुझे मारने की हिम्मत की, राघव के हाथ में पकड़े गए ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने कहा। उसे अपनी नस्ल का इस्तेमाल करके उसे डराने का पूरा भरोसा था। राघव हंसा। उसकी हंसी तेज होती गई और वो बिजली की तरह तेज हो गई। वो हंसी तिरस्कार से भरी थी। हिम्मत मत करो। इस दुनिया में क्या ऐसा कुछ है जो मैं, राघव, करने की हिम्मत नहीं कर सकता? राघव ने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञों की अविश्वास भरी निगाहों के सामने वो व्यक्ति खूनी धुंध में धंस गया। खूनी धुंध हवा में तैर रही थी। उसकी खुशबू उनकी नाक में समा रही थी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ऐसे लग रहे थे मानो उनकी आंखों से आग की लपटें फूटने वाली हों। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि राघव उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने और उनके सामने ही उनके एक सदस्य को मारने की हिम्मत करेगा। ये सभी प्राचीन जातियों के लिए एक उत्तेजना थी। उनके वंश अलग अलग थे, इसलिए वे मनुष्यों को एक ही जाति नहीं मानते थे, बल्कि उनके अहंकार के कारण वे उन्हें एक निम्न जाति भी मानते थे। लेकिन राघव को बेवकूफी के लिए लोगों को सहना कभी पसंद नहीं था। उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी और वे वास्तव में उसके सामने लिटिल स्नो को मारना चाहते थे। चूंकि वे इतनी जल्दी मरना चाहते थे, राघव ही उनकी मदद कर सकता था। मरो। तीसरे दर्जे के दिव्य देवता ने दहाड़ते हुए राघव पर अपनी मुट्ठियां तान दी। उसकी मुट्ठियों पर अनगिनत शल्क उभर आए, जिससे उसे अपार शक्ति मिल गई। राघव ने भी एक मुक्का मारा और दोनों को एक दूसरे ने पीछे धकेल दिया। राघव चौंक गया। जैसी कि उम्मीद थी, यह व्यक्ति वास्तव में कोई साधारण तृतीय श्रेणी का दिव्य प्राणी नहीं था। वह जन्मजात तृतीय श्रेणी का दिव्य प्राणी था, जो गौरव और अन्य लोगों के स्तर का था। इस भीषण टक्कर ने राघव के आसपास मौजूद अन्य ब्लड पाइथन विशेषज्ञों को सीधे पीछे धकेल दिया। तुम संकर जाति के हो। उनमें से एक के बोलने से पहले ही फ्लाइंग रेनबो बिजली की तरह टूट पड़ा। उसके सिर में छेद हो गया। राघव ने फ्लाइंग रेनबो के रून्स को सक्रिय कर दिया और उसकी तेज आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। उन ब्लड पाइथन विशेषज्ञों ने तुरंत ही उसे रोकने के लिए अपने हथियार उठा लिए होते, लेकिन फ्लाइंग रेनबो की तलवार की रोशनी के सामने वे फिर भी चूर चूर हो गए। उनके सभी हथियार जादुई वस्तुएं थी, जबकि उड़ता इंद्रधनुष एक खजाने की वस्तु थी। इसके अलावा यह तीक्ष्णता में विशिष्ट था। परिणाम स्वरूप मांस के अनगिनत टुकड़े हवा में उड़ गए। ये एक खजाने की वस्तु की शक्ति थी। सभी जादुई वस्तुएं इसके सामने कचरा थी। इससे पहले जब उसने गौरव और मनीषा से लड़ाई की थी तो उसे ये श्रेष्ठता नजर नहीं आई थी, लेकिन अब जब वह जादुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले दुश्मनों से लड़ रहा था तो राघव अपनी बढ़त देखकर खुश हुआ। साले, अपने साथियों को मारा जाता देख तीसरे दर्जे का दिव्य पुरुष पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अचानक एक कोड़ा निकाल लिया। कांटेदार कोड़ा सुनहरी रोशनी से चमकता था। अगर किसी को इससे चोट लगती तो भले ही उसका शरीर उसे झेल सके, उसकी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा उखड़ जाता। यह किसी हथियार जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ये यातना देने का एक औजार लग रहा था। इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राघव ने अपनी तलवार घुमाई और चाबुक पर वार किया। चाबुक पीछे की ओर गिरा, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह स्पष्ट था कि यह भी एक खजाने की वस्तु थी। इससे राघव को आश्चर्य हुआ। किसी खजाने की वस्तु को इस रूप में गढ़ने के पीछे शायद कई अनजानी क्षमताएं थी। अगर उस पर वार होता तो भले ही उसकी मौत न होती,
और शायद उसकी आधी जिंदगी चली जाती। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने लगातार 3 बार हमला किया, इससे पहले कि राघव ने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके उसे एक कदम पीछे धकेल दिया। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच। आकाश को विभाजित करो। एक विशाल तलवार की छवि बादलों के बीच से उड़ती हुई तीसरे दर्जे के दिव्य देवता पर गिर पड़ी। तीसरे दर्जे का दिव्य भयभीत था। पलक झपकते ही राघव ने अचानक अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया था। यह समझना जरूरी था कि युद्ध एक क्रमिक प्रक्रिया है। अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाने से आपकी अपनी ही मध्याह्न रेखाओं को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन राघव के सामने उसके पास अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे मौत का एहसास हुआ। दांत भींचते हुए उसके रूण अचानक बदल गए। अब वो एक जादुई जानवर जैसा लग रहा था और उसकी आभा चरम पर पहुंच गई थी। उसका चाबुक टूट गया। धमाका। उसने मुंह भर खून उगला और टूटते तारे की तरह वापस लौटा। वो सीधा एक बड़े पहाड़ को चीरता हुआ निकल गया। वो अभी पहाड़ से बाहर ही निकला था कि राघव का दूसरा हमला आ पहुंचा। विशाल पर्वत को राघव की तलवार ने साफ साफ 2 टुकड़ों में काट दिया। उसकी भयानक तलवार क्यों ही दूर तक फैलती रही। तभी नष्ट हो चुकी जमीन से एक आकृति प्रकट हुई। तृतीय श्रेणी का दिव्य पुरुष खून से लथपथ था और उसका निचला शरीर नष्ट हो चुका था। वो अत्यंत दयनीय लग रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जन्मजात दिव्य प्राणियों में भी बहुत अंतर है। इस ब्लड पाइथन विशेषज्ञ का आभा मंडल मनीषा और अन्य लोगों के समान ही था, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति उनसे कोसों दूर थी। वो दूसरे ही हमले में घायल हो गया। कमीने, क्या तुम्हें आज अपने उकसावे की कीमत पता है? वह दहाड़ा। राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसने कितने घमंडी बेवकूफों को मार डाला है। इन लोगों से तर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो बस अपनी लार की बर्बादी थी। बेहतर था कि इन्हें सीधे ही काट डाला जाए। उसकी तलवार ने एक बार फिर तलवार क्यू की किरण छोड़ी। राघव आज उसे मार डालना चाहता था। नन्हा स्नो अपने आध्यात्मिक दायरे में सुरक्षित था, लेकिन उसका शरीर अब चोटों से भरा हुआ था। वह जाल बहुत अनैतिक था। उन अनगिनत कांटों को बिना बहुत सारा मांस बलिदान किए हटाना नामुमकिन था। वह जितना दुखी था उतना ही क्रोधित भी था। चाहे कुछ भी हो, इस व्यक्ति को तो मारना ही था। पूर्वजों की आत्मा, साकार हो जाओ। रक्त अजगर विशेषज्ञ दहाड़ा और उसके रूनों ने एक बड़ी भ्रामक छवि बनाई। ये एक सांप जैसा लग रहा था। ये विशाल था, लेकिन बहुत अस्पष्ट था। मनीषा द्वारा बुलाई गई छवि की तुलना में यह बहुत अधिक अस्पष्ट था और इसकी आभा भी बहुत कमजोर थी। हालांकि उसका अपना आभा मंडल भी एक स्तर ऊपर उठ गया। उसका चाबुक एक बार फिर राघव की ओर सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ा। मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। वह दहाड़ा। उसका चाबुक अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गया। 3 मीटर से बढ़कर 300 मीटर लंबा हो गया। यह एक रिबन की तरह था जो राघव के चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ तो गड़बड़ है। इन सभी अजीबोगरीब हथियारों के इस्तेमाल के गुप्त तरीके होते थे। हालांकि उसे शक था, लेकिन असली लड़ाई में अचानक किसी खास तकनीक से अप्रत्याशित नतीजे निकल सकते हैं। इस सुनहरे चाबुक में एक तरह की व्यवस्था थी जिससे इसे खींचा और फैलाया जा सकता था। इसके हजारों रूप थे और इसके कांटों पर विशेष चिन्ह बने थे। जब ये कांटे मांस पर लगते तो मांस सख्त हो जाता, मानो जीवाश्म बन गया हो। फिर जब इन कांटों को थोड़ा खींचा जाता तो ये तुरंत मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर खींच लेते। हालांकि राघव को यह पता नहीं था, लेकिन उसे उससे एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। वो ये नहीं जानना चाहता था कि उसके कांटों से चोट लगने पर उसे कैसा लगेगा। तीसरे दर्जे के दिव्य की चालें बेहद तेज थी। जब तक राघव ने प्रतिक्रिया दी, तब तक वह चाबुक से घिर चुका था। अब भागने में बहुत देर हो चुकी थी। यह उनके तुरुप के पत्तों में से एक था और यह बेहद शक्तिशाली था। अब तक अनगिनत विशेषज्ञों के खिलाफ इसका अद्भुत प्रभाव साबित हो चुका था। उन्होंने इस मूव को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया था और अब वे इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। चाहे उनकी गति हो, टाइमिंग हो या एंगल, सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रित था। अचानक राघव अनगिनत सुनहरे शल्कों से घिर गया। उन्होंने उसके शरीर के चारों ओर एक कवच का रूप ले लिया। चाबुक तेजी से बार बार वार कर रहा था। चिंगारियां उड़ रही थी, लेकिन वह इन शल्कों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। ये तराजू हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग से आए थे, जो 7वें दर्जे के जादुई जानवरों में से एक राजा था। ये प्राकृतिक आत्मा की वस्तुएं थी
और अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण थी। हालांकि उनकी शक्ति केवल जादुई वस्तुओं के बराबर ही थी। अब तक उन्हें नष्ट करने में सक्षम एकमात्र चीज मनीषा की तलवार थी। यह चाबुक स्पष्ट रूप से अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। सुनहरे तराजू से उसे बचाते हुए राघव चाबुक की उलझन से बच निकला। अगले ही पल राघव की तलवार तीसरे दर्जे के दिव्य देवता की ओर तेजी से वार करती हुई आई। भ्रष्ट दिव्य चौंक गया। अब वो एक अजीब स्थिति में फंस गया था। उसका चाबुक बहुत लंबा था, इसलिए उसे किसी और चीज से रोकना जरूरी था। उसने एक विशाल ढाल निकाली। वो बहुत मोटी थी और रूनों से ढकी हुई थी। उसकी आभा उसे किसी उच्च कोटि की जादुई वस्तु जैसा बना रही थी। हल्की सी आवाज के साथ राघव की तलवार ने ढाल को 2 टुकड़ों में काट दिया। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल के शरीर से खून की धारा बहन निकली, क्योंकि वह भी लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। अगर ढाल न होती तो वह मर जाता। वो पीला पड़ गया। उड़ता इंद्रधनुष कुछ ज्यादा ही तेज था। नर्क के द्वार से गुजरते ही वो आखिरकार डर गया। उसने अपना कोड़ा रख दिया और उसकी पीठ पर रूनिक पंख उभर आए। वह भाग गया। तुम जाना चाहते हो? पहले अपनी जान छोड़ो। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी किस्मत मुझे तुम्हें मारने से रोक सकती है। राघव ने तराजू हटा दिया। उसकी पीठ पर बिजली के पंख दिखाई दिए और वह उसके पीछे दौड़ा। राघव अविश्वसनीय रूप से तेज था। हालांकि ब्लड पाइथन जाति का तीसरा रैंक वाला सेलेस्टियल पहले आगे बढ़ गया था। राघव ने कुछ ही सांसों में उसे पकड़ लिया। शायद लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक में कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से वो मनीषा के नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स जितना अच्छा नहीं था। लेकिन जब सीधी रेखा में चलने की बात आई तो उसकी गति निश्चित रूप से उससे आगे निकल गई। राघव से भागने की कोशिश करना तो बस एक मजाक था। यहां तक कि गौरव भी नहीं बच पाई थी, जबकि वो अपनी खजाने की वस्तु लेकर भाग गया था। इस मूर्ख की तो बात ही छोड़िए। धमाका! उड़ता हुआ इंद्रधनुष नीचे गिरा। तीसरे दर्जे के दिव्य ने जल्दी से अपने चाबुक से उसे रोक दिया। परिणाम स्वरूप राघव ने उसे उड़ा दिया। टक्कर के बल से उसकी गति क्षण भर के लिए काफी बढ़ गई, लेकिन इसकी कीमत यह हुई कि उसने 3 घूंट खून की उल्टियां की। उसकी गति पहले कभी इतनी चरम सीमा तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही वो उम्मीद कर रहा था कि इस गति का इस्तेमाल करके वो भाग निकलेगा, उसके पीछे से एक भयानक आंधी आई। एक और हमला उसकी ओर सीटी बजाता हुआ आया। धमाका! राघव ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया। नतीजतन तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने और ज्यादा खून उगल दिया और उसकी गति फिर से बढ़ गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति गेंद को लात मार रहा हो, फिर उस गेंद का पीछा करता है और फिर से उसे लात मारता है। गेंद तेज होती जा रही थी और उसकी गति पहले ही आंखों की चलती वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता से परे हो चुकी थी। हालांकि उसके पीछे वाला व्यक्ति और भी तेज था और हर हमले के साथ उसकी गति और बढ़ जाती थी। ये कैसे संभव है? ये क्या गति है? तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी अंदर से जोरदार गर्जना कर रहा था। वो हवा में किसी टूटते तारे की तरह लुढ़क रहा था। उसकी यह गति पूरी तरह से राघव की वजह से थी। ये गति उसकी सीमा से बहुत ज्यादा थी। अगर यही चलता रहा तो हवा उसके शरीर को कुचल देगी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राघव उसे पकड़ने और उस पर वार करने में कामयाब रहा। फिर उसे हर मौके पर अपनी पूरी ताकत से उसे रोकना पड़ा। हर बार जब वो उसे रोकता तो उसे अपने अंदरूनी अंगों में जोरदार कंपन और बार बार अपनी बाहों के टूटने का एहसास होता। फिर राघव को उसे पकड़ने के लिए कुछ सांसें लेनी पड़ती। उसने उन कुछ सांसों का उपयोग स्वर्गीय दाव रिकवरी का उपयोग करने के लिए किया और केवल तभी ठीक हो पाया जब राघव का अगला हमला हुआ। उसने रास्ता रोका, वह घायल हुआ, उसकी गति बढ़ी, वह ठीक हुआ और फिर यह चक्र दोहराया गया। वह एक अंतहीन चक्र में फंस गया था। हवा में उड़ते हुए अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कमीने, तुम प्राचीन जातियों को भड़का रहे हो। PFFT। बच्चा, ब्लड पाइथन जाति तुम्हारे संप्रदाय और परिवार को नष्ट कर देगी। PFFT। अगर आप अभी रुक गए तो भी बात करने की जगह होगी। PFFT। यह बिल्कुल साफ था कि तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल आखिरकार डर गया था। राघव की यह चाल बेहद क्रूर थी। वो बेकाबू होकर हवा में उड़ रहा था। वो अपनी दिशा भी नहीं बदल पा रहा था। अपनी एक भी शक्तिशाली चाल छोड़ना तो दूर की बात थी। राघव ने हवा में मौत का जाल बिछा दिया था और उसके हमले और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल लगातार घायल हो रहा था। अब हर हमले के साथ उसका हाथ टूट जाता। उसने अपने चाबुक पर से लगभग अपनी पकड़ खो दी थी।
अगर वह इसे खो देता तो उसे तुरंत मार दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार चोट लग रही थी और उसे ठीक होने के लिए अपनी स्वर्गीय दांव ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। उसी समय उसे राघव की खतरनाक योजना समझ में आ गई। राघव उसे अपनी ऊर्जा तेजी से खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा था ताकि वो खुद को शक्तिहीन पा सके। वो अपने मौत के जाल में फंस चुका था। गति पूरी तरह से राघव के नियंत्रण में थी। कहा जा सकता है कि इस जाल में फंसते ही उसकी मौत तय थी। वो गलत नहीं था। राघव जानता था कि इस तरह के विशेषज्ञों के पास अनगिनत तुरुप के पत्ते होते हैं। इसके अलावा उन्हें कर्मभाग्य का भी साथ मिलता था, जिससे उन्हें मारना मुश्किल होता था। सच तो यह है कि जब उसने पहली बार हमला किया था तब उसने इस जाल के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तीसरे वार तक उसे एहसास हो गया कि यह एक अच्छा तरीका है। वो इस आदमी को मौत के घाट उतार सकता था, इसलिए उसने सीधे अपनी ऊर्जा खर्च करनी शुरू कर दी। क्या उसे इस बात की परवाह थी कि वह प्राचीन जातियों का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। वे दुश्मन थे और दुश्मनों के प्रति नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही वो ये भी जांच रहा था कि क्या वह सचमुच एक जन्मजात तीसरी श्रेणी के दिव्य प्राणी को मार सकता है। वो किसी बात की पुष्टि करना चाहता था। वे दोनों तेजी से हवा में उड़ रहे थे। लगातार हमला करते हुए राघव को लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी का आभा मंडल कमजोर होता जा रहा है। उसकी मूल ऊर्जा स्पष्ट रूप से समाप्त हो रही थी। वो अपने प्रतिद्वंदी पर लगातार नजर रखता रहा और हमला करता रहा। वो उसे हराने का मौका ढूंढता रहा। राघव, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यह आवाज खुशी और उत्साह से भरी थी, लेकिन साथ ही घनी दुश्मनी से भी भरी थी। तलवार ऊर्जा की एक किरण राघव की ओर बढ़ी। राघव का दिल कांप उठा। उसे हैरानी थी कि कोई उस पर यहां हमला करेगा, और तो और भारी दबाव के बावजूद। यह व्यक्ति एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ भी था। धमाका! वह हमला बेहद परिष्कृत था और उसने राघव को आगे बढ़ने से रोक दिया। तलवार ऊर्जा को रोकने के लिए उसके पास अपनी तलवार को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे पीछे हटना पड़ा। वो व्यक्ति शक्तिशाली था। राघव, मुझे यकीन है तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम यहां मिलेंगे। ये नवागंतुक अपनी पीठ पर पंख लगाए और उसके चारों ओर रून घूमते हुए हवा में दिखाई दिया, जिससे वह एक धधकते सूरज की तरह लग रहा था। अंकित! राघव की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। यह व्यक्ति रिमोट हेवन गैंग का नंबर 1 शिष्य था, जिससे अक्षरा ने उसे सावधान रहने को कहा था। हवा में तैरते हुए अंकित ने बर्फीली और भयावह मुस्कान के साथ राघव को देखा। भाई अंकित! ब्लड पाइथन विशेषज्ञ उसे साफ तौर पर जानता था। उसने भागना बंद कर दिया और अंकित के पास खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? ब्लड पाइथन जाति का रिमोट हेवन गैंग से कुछ संबंध था। रिमोट हेवन गैंग पूर्वी बंजर भूमि का सबसे बड़ा गिरोह था, इसलिए इसका दायरा बेहद व्यापक था। इसने कई प्राचीन जातियों के साथ व्यापार किया था। उन प्राचीन जातियों को बाहरी दुनिया से संपर्क करना पसंद नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें खरीदने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और रिमोट हेवन गैंग इसके लिए सबसे अच्छा साथी था। सुदूर स्वर्ग गिरोह कभी कभी कुछ शिष्यों को प्राचीन जातियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भेजता था। इसलिए अंकित ने रक्त अजगर विशेषज्ञ को पहचान लिया। हालांकि प्राचीन जातियां घमंडी थी और बाकी दुनिया को तुच्छ समझती थी, फिर भी उन्हें अंकित जैसे विशेषज्ञ के प्रति सम्मान दिखाना ही पड़ता था। उन्होंने एक दूसरे को संकेत दिए थे और अंकित जानता था कि वह अंकित के मुकाबले का नहीं है। अब जबकि अंकित ने उसे बचाने के लिए कार्रवाई की थी, उसका पहला विचार राघव की पहचान के बारे में जानना था। ऐसा क्यों था कि उसने पूर्वी बंजर भूमि में ऐसे क्रूर चरित्र के बारे में पहले कभी नहीं सुना था? वो राघव है। पहले वो पूरी तरह से गुमनाम था, लेकिन बाद में उसे कुछ अज्ञात भाग्य प्राप्त हुआ जिससे उसकी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। फिर वह बाकी सभी को अपने से नीचे समझने लगा। इस बेवकूफ का संप्रदाय हमारे सुदूर स्वर्ग गिरोह का विरोधी झुआंतियन दाओ संप्रदाय है, इसलिए मुझे यकीन है कि भाई जयराम जानता है कि क्या करना है, अंकित ने कहा। राघव, लगता है मैंने इस नाम के बारे में सुना है। साले, इस कमीने ने मेरी ब्लड पाइथन जाति के कई लोगों को मार डाला। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चिंता मत करो भाई अंकित। अगर उस जुआंतियान दाओ संप्रदाय ने दयालुता की कद्र न करने की हिम्मत की और तुम्हारे रिमोट हेवन गैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की, तो मेरी ब्लड पाइथन जाति निश्चित रूप से तुम्हारे साथ खड़ी होगी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने कसम खाई। अंकित मुस्कुराया।
उसका रिमोट हेवन गैंग गुप्त रूप से हर जगह व्यापार कर रहा था ताकि रिश्ते बना सके। ये सब इन प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवारों का समर्थन पाने के लिए था। उन्हें उन शक्तियों को इकट्ठा करना था ताकि वे झुआनटियन दाओ संप्रदाय को चुनौती दे सके। भले ही झुआनटियन दाओ संप्रदाय शक्तिशाली था, लेकिन यह संभवतः पूर्वी बंजर भूमि की सभी शक्तियों का दुश्मन नहीं बन सकता था, है ना? जुआनतियान दाओ संप्रदाय को स्पष्ट रूप से लगता था कि वे सुदूर स्वर्ग गिरोह से ऊपर है। अपनी कुछ अधीनस्थ शक्तियों के साथ बातचीत करने के अलावा वे बाकी साधना जगत के साथ शायद ही कभी ज्यादा बातचीत करते थे। तो रिमोट हेवन गैंग की नेता नीरा अमर पद खुलने से ठीक पहले सबको अपनी शक्ति दिखाने की योजना बना रही थी। नतीजतन सबके सामने उसे अक्षरा ने कुत्ते की तरह पीटा और वो लगभग एक मरा हुआ कुत्ता बन गई थी। उसे बदकिस्मत होने के लिए किसने कहा था? ज्यादातर प्राचीन जातियां और दूसरी शक्तियां जो रिमोट हेवन गैंग की मित्र थी, दूसरे प्रवेश द्वार पर थी, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। परिणाम स्वरूप नीरा यह मिशन केवल अंकित को ही सौंप सकते थे। एक बार जब वो अनादि पथ पर प्रवेश कर जाते तो उन्हें जुआनतियान दाओ संप्रदाय के मुख्य शिष्यों का वध करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी थी। बेहतर होगा कि वो उन सभी को मार डाले। राघव, क्या अब तुम चुप हो? अमर पथ के सामने क्या तुम्हें इतना दिखावा करना पसंद नहीं था? जय और भव्य भी तुम में रुचि रखते हैं। अब तुम कुछ अंतिम शब्द क्यों नहीं कहते? अंकित ने ठंडेपन से राघव को देखा। उसकी आवाज में तिरस्कार के साथ साथ थोड़ी ईर्ष्या और घृणा भी थी। उसकी नफरत जय और भव्य से उपजी थी, खासकर भव्य से। कहा जाता था कि वह प्राचीन नस्ल की कनिष्ठ पीढ़ी पर हावी था और प्राचीन नस्लों का भावी नेता था। जैसे ही वह आया, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और राघव को उकसाया। यह अंकित के लिए अपमानजनक था। शुरू से अंत तक भव्य ने उसे नजरअंदाज किया था। जहां तक जय की बात है, उसके आने से सभी हिल गए थे, जिससे उन सभी युवा विशेषज्ञों की सांसें डर के मारे रुक गई थी। उसने भी राघव की परवाह न करते हुए उसे निशाना बनाया था। तो अब सारी नफरत राघव पर ही निकलेगी। क्या ये उसका कर्म भाग्य है या ये मेरा दुर्भाग्य है? राघव ने अंकित की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। आखिर कर्म का भाग्य क्या था? क्या स्वर्ग जानबूझकर उसे अपने जन्मजात तृतीय श्रेणी के दिव्य प्राणियों में से एक को मारने से रोक रहा था? अंकित, क्या तुम उससे अपना सिर गंवाने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। राघव ने धीरे से अपनी तलवार उठाई और उन पर तान दी। उसका आभा मंडल गाढ़ा होने लगा। वह जानता था कि असली लड़ाई शुरू होने वाली है। मेरा सिर? हां, मैं तुम्हें एक उपहार भेजना चाहता था। उम्मीद है तुम इसे स्वीकार कर लोगे। अंकित अचानक कुटिलता से मुस्कुराया और अपने हाथ में एक चीज दिखाते हुए बोला। उस चीज को देखते ही राघव की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसके वस्त्र बिना हवा के नाचने लगे और उसकी हत्या की नीयत आसमान में उड़ गई। वो एक सिर था, एक इंसान का सिर, और वो एक सुंदरी का सिर था। उन आंखों में अनिच्छा और क्रोध के साथ साथ अपमान भी भरा था। इस सिर की मालकिन राघव के ही संप्रदाय से थी। उसे जुआनतियान दाओ संप्रदाय की 4 दिव्य प्रतिभाओं में से एक माना जाता था और उनमें से एकमात्र महिला देवी थी। दरअसल उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि देवी का राघव के साथ निश्चित रूप से अच्छा रिश्ता नहीं था और वे दोनों दुश्मन भी माने जा सकते थे। फिर भी उसका सिर अपने सामने देखकर राघव को गुस्सा आ गया। अनजाने में ही उसके मन में हत्या का इरादा पनपने लगा। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर खुशी हुई। तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए इस लड़की को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उसे सिर्फ मारा नहीं, मारने से पहले मैंने उसका आनंद भी लिया। अफसोस की बात है कि यह महिला सुंदर हो सकती है, लेकिन एक बार उसके कपड़े उतरने के बाद उसमें एक महिला होने का कोई एहसास नहीं था। हालांकि मैंने फिर भी अपने दांत पीस लिए और इसे पूरा किया है, और अंत में वो वास्तव में एक अद्भुत महिला थी। अंकित हंसा, मानो वो पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। अच्छा हुआ, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गए। बधाई हो। अचानक राघव के चारों ओर बिजली कौंधी और वह बिजली के एक बोल्ट में बदल गया जो अंकित की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अंकित चौंक गया कि राघव बिना किसी शक्ति संचय के अचानक हमला कर देगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राघव की तलवार उसकी छाती में धंस चुकी थी। वह चौंक गया। उसने पहली बार इतनी विस्फोटक ताकत देखी थी और वह तेजी से पीछे हट गया। धमाका! अंकित के वस्त्र का अगला हिस्सा फट गया और उसके शरीर पर एक सुनहरा मुलायम कवच दिखाई दिया। लेकिन अब उस कवच में एक बड़ा सा छेद हो गया था।
उसका खून धीरे धीरे बह निकला। वह चौंका भी और क्रोधित थी। अगर वह तेजी से पीछे न हटता और उसके पास ज्यादातर शक्ति को रोकने के लिए ये कवच न होता तो शायद वो पहले ही मर चुका होता। इसी लापरवाही के कारण वह सीधे नर्क के द्वार से गुजर गया। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। गड़गड़ाहट राघव की दिव्य अंगूठी घूम गई और उसकी आंखों में 4 तारे तैर गए। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई। उसकी तलवार एक बार फिर अंकित की ओर मुड़ी। भाई अंकित, सावधान रहना, वो बहुत तेज है, ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने चेतावनी दी। साथ ही उसने एक बार फिर अपना चाबुक लहराना शुरू कर दिया और अंकित के साथ मिलकर राघव से लड़ने लगा। अंकित आखिरकार सदमे से उबर गया। एक भयंकर गर्जना के साथ उसने स्वर्गीय दाओस की पुकार लगाई। 3 रंगों के रून फूट पड़े, जिससे उसके चारों ओर एक भयंकर समुद्र बन गया। अंकित जन्मजात 3य श्रेणी के दिव्य भी थे। राघव, अब तुम मर सकते हो। अंकित के हाथों में एक काला भाला प्रकट हुआ। उसके रून चमक उठे और उसने एक शक्तिशाली दबाव छोड़ा जिससे अंतरिक्ष कांप उठा। वह दबाव ऐसा था जो केवल एक खजाने वाली वस्तु में ही हो सकता था। धमाका! राघव की तलवार उसके भाले पर जा लगी। भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और आकाश में अनंत रणवेव भड़क उठे। शक्तिशाली आघात तरंगे फैल गई, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और धूल को हवा में उड़ा दिया। राघव क्रोधित होकर पीछे हट गया। अंकित का भाला एक भारी हथियार था। इसका सबसे शक्तिशाली पहलू सीधे हमले में था, इसलिए राघव द्वारा उसके खिलाफ फ्लाइंग रेनबो का इस्तेमाल करना उसके लिए नुकसानदेह था। उड़ता इंद्रधनुष एक तलवार थी जिसका सबसे बड़ा फायदा उसकी धार थी, लेकिन इसके लिए किसी ऐसे हथियार को काटना नामुमकिन था जो खजाने के स्तर तक पहुंच गया हो। इसके अलावा राघव तलवार चलाने की तकनीक में माहिर नहीं था। उसने इसे तो चलाया, लेकिन अपनी कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया। ब्लड ड्रिंकर एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। राघव उसे छेड़ नहीं सकता था, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। वो बस सह सकता था। राघव को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ के चाबुक से बचने के लिए उसे भी उधार ले लिया। उसके पंख अचानक कांप उठे और उसकी पीछे हटती हुई आकृति अचानक रुक गई। राघव ने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ के खिलाफ स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल किया। वो यहाँ सबसे कमजोर था और उसे सबसे पहले मारना सबसे आसान था। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनका चाबुक बेहद अजीब था। अगर वे इसका सही इस्तेमाल करते तो उन्हें अचानक जीत मिल सकती थी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ राघव के वार का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो जल्दी से एक तरफ हट गया। धमाका! तलवार ऊर्जा जमीन पर गिर पड़ी और सीधे किसी भी पहाड़ को चीरती हुई एक लंबी खाई बना गई। सावधान! कियानकुन विच्छेदन भाला! अंकित अचानक चिल्लाया और अपने भाले को रक्त अजगर विशेषज्ञ के बगल में भोंक दिया। राघव बिना किसी पूर्व सूचना के वहां आ पहुंचा था। राघव की तलवार से जगह कांप उठी और ब्लड पाइथन विशेषज्ञ को एहसास हुआ कि वह भी तलवार से जकड़ा हुआ है। उसकी आत्मा डर के मारे लगभग भाग गई। धमाका! राघव की तलवार अंकित के भाले पर लगी। उसका हमला नाकाम हो गया, जिससे ब्लड पाइथन विशेषज्ञ बच निकला। लेकिन फिर भी उसके ठीक बगल में इतना शक्तिशाली हमला हुआ कि उसने तुरंत खून की उल्टी कर दी और उसका आधा शरीर कुचल गया। दूरस्थ स्वर्ग की महान कला! अंकित बेहद चौंक गया। राघव की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो और खुद को रोक नहीं सका और उसने अपना एक तुरुक का पत्ता चला दिया। उसके पीछे रूनिक सागर उमड़ने लगा और फिर उसके शरीर में समा गया। अंकित का चेहरा अनगिनत रूनिक चिन्हों से ढक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कन खजूरे रेंग रहे हों, जिससे वो डरावना लग रहा था। धमाका! मानो उसके शरीर के भीतर कोई द्वार खुल गया हो। एक भयंकर शक्ति उसके भीतर से बाहर निकली, मानो कोई राक्षस उसके भीतर जाग रहा हो। राघव, मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव कराऊंगा। अंकित दहाड़ा। उसका भाला अचानक नाचने लगा और हजारों भालों में बदल गया, जिन्होंने राघव पर हमला कर दिया। इस बातचीत के बाद राघव को पहले से ही पता था कि अंकित एक क्रूर शक्ति विशेषज्ञ था। उसने अपनी शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि राघव निडर था। उसने अचानक अपना रुख बदला और दोनों हाथों से अपनी तलवार थाम ली। उसके चारों तारे घूम गए और उसकी भुजाओं में अनंत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। तलवार ऊर्जा हवा में चीर रही थी और भालों की आकृतियां आकाश में छा गई थी। एक भयानक शक्ति धरती से टकरा रही थी। वो ध्वनि ऐसी थी जो 10,000 मील दूर तक सुनी जा सकती थी।
ये एक विश्वव्यापी युद्ध था। दरअसल 10,000 जानवरों के जंगल में कई विशेषज्ञ चुपके से घूम रहे थे। इस विशाल जंगल में निश्चित रूप से अनगिनत प्राकृतिक खजाने छिपे थे। अगर वे भाग्यशाली रहे तो वे किसी प्राचीन जादुई जानवर को अपने घर में पालतू जानवर के रूप में कैद कर सकते थे, या शायद उसके बच्चों या अंडों को भी। हालांकि वे सभी जानते थे कि उनके आसपास अनगिनत शक्तिशाली जादुई जानवर हैं। उन्हें उन जादुई जानवरों की नजरों से बचने के लिए चोरों की तरह अपनी आभा छिपानी पड़ी। हालांकि वे समूह में थे, फिर भी उन्हें सावधान रहना पड़ा। वे किसी एक जादुई जानवर से नहीं डरते थे, बल्कि उन्हें एक ऐसी लड़ाई की चिंता थी जो आसपास के अन्य जादुई जानवरों पर हावी हो सकती थी। जैसे ही वे ध्यान से खोज कर रहे थे, उन्होंने एक विस्फोटक लड़ाई की आवाज सुनी। इसके अलावा वो आभा स्पष्ट रूप से जादुई जानवरों के आपस में लड़ने की आभा नहीं थी। आखिर कौन इतना बेवकूफ है जो यहां लड़ रहा है? क्या वे अपनी जान नहीं चाहते? अनगिनत लोग उपहास कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो भी लड़ रहा है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। इस तरह की लड़ाई जादुई जानवरों को जरूर हरा देगी। ये आत्महत्या थी। लेकिन वे उपहास जल्द ही सदमे में बदल गए। उस युद्ध का आभा मंडल तेजी से बढ़ रहा था और दबाव और भी भयावह होता जा रहा था। इतनी दूर से भी उनके दिल कांप रहे थे। हे भगवान, ये किस स्तर की लड़ाई है? इस सदमे के बाद वे सभी उत्सुक हो गए और तेजी से वहां पहुंच गए। जहां तक आसपास के जादुई जानवरों का सवाल है, वे डरे हुए थे और लगातार दहाड़ रहे थे। आक्रमणकारियों को उनके क्षेत्र में घुसपैठ न करने की चेतावनी दे रहे थे। जादुई जानवर भले ही बहुत बुद्धिमान न हो, लेकिन उनकी अपनी सहज प्रवृत्ति होती है। जब उनके प्रतिद्वंदी का आभा मंडल उनसे कहीं ज्यादा बढ़ जाता तो वे पीछे हट जाते। किसी भी जादुई जानवर ने हिलने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि उनके इलाके से गुजरने वाले लोगों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। जब तक उनमें से कोई हमला नहीं करता, वे भी हमला नहीं करते। परिणाम स्वरूप शिष्यों का एक विशाल समूह युद्ध भूमि के किनारे पर एकत्रित हो गया। वहां पहुंचते ही वे सभी भयभीत हो गए। आकाश में 3 आकृतियां भीषण युद्ध कर रही थी। उनके खजाने की वस्तुएं अपार शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। जमीन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और शक्तिशाली आघात तरंगों के फूटने से आकाश कांप रहा था। क्या यह पूर्वी बंजर भूमि के नंबर 1 गिरोह का अंकित नहीं है? उसने सुदूर स्वर्ग गिरोह का नंबर 1 प्रतिभाशाली होने का दावा किया है। किसी ने तुरंत अंकित को पहचान लिया क्योंकि वो बेहद प्रसिद्ध था। दूसरा ब्लड पाइथन जाति का जयराम लगता है। उसे भी अपनी जाति का नंबर 1 जीनियस बताया जाता है। दरअसल वे उन 2 लोगों को पहचान गए थे, इसलिए वे चौंक गए थे। लेकिन भ्रष्ट विशेषज्ञ चुप थे। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया था। उस व्यक्ति का नाम भ्रष्ट मार्ग के लिए एक बुरे सपने जैसा था। वो व्यक्ति कौन है? वो कितना ताकतवर है? किसी ने चौंक कर पूछा। उसने देखा कि अंकित और जयराम साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जीतहार का फैसला अभी भी मुश्किल था। एक के खिलाफ 2 होने पर भी वे अपने प्रतिद्वंदी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो आखिर वो व्यक्ति कितना ताकतवर रहा होगा? वो जुआनतियन दाओ संप्रदाय का राघव है। कहा जाता है कि वह एक किंवदंती है। 3 साल पहले वो बस एक अनाम बदमाश था, लेकिन वह अचानक एक उल्कापिंड की तरह ऊंचा उठ गया और जुआनतियन दाओ संप्रदाय में एक राक्षस बन गया। ऐसा कहा जाता है कि अब उसे वर्णित करने के लिए प्रतिभाशाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस युद्ध में और भी लोग उमड़ पड़े, लेकिन वे सब दूर से ही देखते रहे, पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहां तक कि साधारण तृतीय श्रेणी के दिव्य योद्धा भी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शक्ति का अंतर ही उन्हें डरा रहा था। ऊपर आसमान में राघव की शक्ति उमड़ रही थी। बाकी 2 के साथ उसकी लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई थी और अब ये एक विनाशकारी युद्ध बन गया था। उन दोनों के विरुद्ध उसकी 80% से अधिक शक्ति अंकित पर केंद्रित थी। उसकी शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक रक्त अजगर विशेषज्ञ की बात है, वो मूल रूप से घायल था और उसका आध्यात्मिक युवान कम था। हालांकि वो बहुत चालाक था और अंकित के पीछे से राघव पर लगातार हमला करता रहा, उसे पास नहीं आने दिया। राघव मन ही मन उपहास कर रहा था। अंकित उससे धीरज के मामले में प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। अपनी दिव्य अंगूठी के साथ वो अगले साल तक इस गति को बनाए रख सकता था। जब तक वह कोई बड़ा दाव नहीं लगाता, उसका आध्यात्मिक युवान बिल्कुल भी कम नहीं होगा। राघव, तुमने मेरी फुलमून जाति के शिष्यों को मार डाला, अपनी जान दे दो। ठीक उसी समय एक भयंकर गर्जना ने आकाश को हिला दिया। एक आकृति युद्ध भूमि में आई।
एक विशाल तलवार नीचे की ओर वार कर रही थी। राघव चौंक गया। ये हमला उसके पीछे से आ रहा था। हमले से पहले ही उसने एक तेज हवा का एहसास किया और उसके आसपास का स्थान जम गया था। इसके अलावा वो अंकित और ब्लड पाइथन विशेषज्ञ का भी सामने से सामना कर रहा था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, न ही तलवार से रोकने का। एक बर्फीली घुरघुराहट के साथ उसने सुनहरे शल्कों को बुलाया और अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली। तराजू की मोटी दीवार उठ गई। यह राघव की उम्मीदों के अनुरूप ही था, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल इस हमले को कमजोर करना था। उसने अभी अभी रक्त अजगर विशेषज्ञ के चाबुक और अंकित के भाले को रोका था, लेकिन इसी समय उसका बायां हाथ अचानक पीछे की ओर बढ़ा, जो वज्रपात से ढका हुआ था। छिपे हुए दर्शकों की चौंकती निगाहों के सामने उसने तलवार की नोक पकड़ ली। क्या वो पागल है? वो अपने नंगे हाथों से एक खजाने की चीज पकड़ रहा है। वो एक खजाने की चीज थी। एक बार जब उसकी शक्ति निकल जाती तो वो उसे सीधे कुचल सकती थी। क्या राघव अब उसकी जान नहीं चाहता था? राघव ने तलवार पकड़ ली और तभी उसे पता चला कि उस पर हमला कौन कर रहा है। वो एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी था जिसके सिर पर एक सिंह था। राघव को अचानक याद आया कि उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। उस समय अमर पथ खुलने से पहले पूर्णिमा जाति के विशेषज्ञों का नेतृत्व वही कर रहा था। कीट द्वीप पर उसने सचमुच पूर्णिमा के शिष्यों और विशाल चील के शिष्यों को मार डाला था, लेकिन बाकी लोग बाद में कीट द्वीप पर ही कीड़ों के उस समुद्र में मर गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति को यह बात कैसे पता चली। हालांकि वो न तो बहस करने की जहमत उठाता था, न ही उसे मानने से इनकार करता था। तलवार पकड़े हुए हाथ अचानक पीछे हट गया। पूर्णिमा विशेषज्ञ भी जन्मजात तृतीय श्रेणी का दिव्य था। यह देखकर कि राघव ने उसके खजाने की वस्तु को अपने नंगे हाथों से पकड़ने और उसे खींचने का साहस किया, वो क्रोधित हो गया। उसकी शक्ति उमड़ पड़ी। वो राघव को मारने के लिए अपने खजाने की वस्तु की शक्ति को सक्रिय करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसका आध्यात्मिक युवान उसके हथियार में उतरने ही वाला था, राघव का उड़ता इंद्रधनुष उसकी कलाई की ओर बढ़ा। उस तेज आभा ने उसे सिहरन पैदा कर दी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि राघव उसकी खजाने की वस्तु छीनना चाहता है। अगर राघव की तलवार उसकी कलाई पर आ गिरती तो उसे रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक युवान घुमाने पर भी तलवार कट जाती। फिर राघव आसानी से उसकी खजाने की वस्तु छीन लेता। वह एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसका छुपकर किया गया हमला नाकाम हो गया था और अब पलक झपकते ही वो इस स्थिति में फंस गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सहज रूप से अपनी आध्यात्मिक युवान को अपनी तलवार में डाल दिया, इस उम्मीद में कि राघव की तलवार उस तक पहुंचने से पहले ही वो अपनी शक्ति को सक्रिय कर लेगा। PFFT उड़ते इंद्रधनुष ने उसकी कलाई काट दी, लेकिन राघव का बायां हाथ, बल्कि उसकी पूरी बाह भी उड़ गई। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी। पूर्णिमा विशेषज्ञ राघव जितना तेज नहीं था, लेकिन उसके आध्यात्मिक युवान का एक अंश अभी भी उसकी तलवार में समा गया था। एक विशाल शक्ति ने राघव की भुजा को उड़ा दिया था। उसका बायां हाथ अब लुगदी बन चुका था, लेकिन पूर्णिमा विशेषज्ञ का हाथ भी उसकी तलवार के साथ उसके शरीर से अलग हो चुका था। राघव ने तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी, इतनी भारी कि उसके घायल हाथ से उसे पकड़ना मुश्किल था। तलवार अभी तक चोट से उबर नहीं पाई थी और वह तलवार को पकड़ पाने में भी असमर्थ था। वो गिरने लगी। वो उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे सुनहरी रोशनी चमक उठी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ के सुनहरे चाबुक से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उसकी गति रोक दी। इसके अलावा अंकित का भाला उसकी पीठ की ओर चुभ रहा था। राघव के पास उस खजाने की वस्तु को हथियाने का कोई मौका नहीं था और वह केवल उसे रोकने के लिए अपनी तलवार उठा सकता था। उनकी मदद से पूर्णिमा विशेषज्ञ ने जल्दी से अपनी तलवार और हाथ वापस पकड़ लिए। अपने स्वर्गीय दाव रूनों को सक्रिय करते हुए उसने अपना हाथ फिर से जोड़ लिया। उसका क्रोध एक नए स्तर पर पहुंच गया था। उनकी प्राचीन जातियों के पास एक गुप्त कला थी जिससे वे अपने कुल के हत्यारों को पहचान सकती थी। वे सभी एक विशेष आभा से संक्रमित हो जाते थे जिसे केवल प्राचीन जातियां ही महसूस कर सकती थी। इसलिए इसे नकारने का कोई फायदा नहीं था। वह अभी युद्ध के लिए तैयार ही हुआ था कि उसने राघव के शरीर से आभा का आभास पाया। इसलिए उसने तुरंत हमला कर दिया। उसे एक ही झटके में मार डालना चाहता था। एक कारण यह था कि वह अपने मारे गए कुलों का बदला लेना चाहता था, जबकि दूसरा कारण यह था कि प्राचीन जातियों के आपस में भी अच्छे संबंध थे। इस तरह
वो रक्त अजगर जाति से अनुग्रह प्राप्त कर सकता था। उसने सोचा था कि अगर वह राघव को एक ही वार में नहीं भी मार पाता तो भी कुछ ही वार में उसकी मौत हो जाती, लेकिन असल में सिर्फ एक ही वार हुआ था और इसी वार में उसका हाथ कट गया, और तो और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो छिपकर हमला करने वाला था। ये कटा हुआ हाथ बहुत बड़ा अपमान था। वो अनगिनत दर्शकों की हैरानी भरी निगाहों को महसूस कर सकता था। वो ये भी महसूस कर सकता था कि वे सोच रहे होंगे कि ग्रैंड फुल मून रेस का नंबर 1 जूनियर विशेषज्ञ असल में कितना बेकार था। राघव, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। फुल मून जाति का विशेषज्ञ दहाड़ा। अनगिनत रून उसके शरीर को रोशन कर रहे थे। उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और उसकी मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति के साथ उभरने लगी। धमाका। राघव ने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ और अंकित को पीछे धकेला ही था कि फुलमून विशेषज्ञ की तलवार उसकी ओर सीटी बजाती हुई आई। राघव चौंक गया। यह पूर्णिमा विशेषज्ञ बेहद शक्तिशाली था, लेकिन फिर उसके सिर पर सींग देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद उसका संबंध प्राचीन गैंडे जैसे जादुई जानवर से है। अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकने के बावजूद वो फिर भी उड़ गया। राघव ने घुरघुराहट की। अगर फ्लाइंग रेनबो उसका हथियार न होता तो वह ताकत के मामले में कैसे हार जाता। डबल ड्रैगन विनाश। राघव वापस उड़ने की तैयारी में था, जबकि बाकी 3 उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसे एक ही झटके में मार डालना चाहते थे, लेकिन उसने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और 2 विशाल ड्रैगन दहाड़ते हुए बाहर निकल आए। एक शक्तिशाली आभा उन पर ऐसे टूट पड़ी जैसे लहरें किनारे से टकरा रही हों। वे तीनों भयभीत हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव का हमला इतना शक्तिशाली होगा। उन्हें इन 2 ड्रैगन से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। पूर्णिमा स्लैश। दूरस्थ स्वर्ग रक्त घोष भाला। रक्त अजगर पृथ्वी पर फैल गया।